एक दिन कोरोना वायरस आएगा और लॉकडाउन हो जाएगी और सारी चीजें ठप हो जाएंगी। तो हालात ऐसे हो गए। तो क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन होती है हेल्पलेस की, तो हम गुस्सा आता अपने अंदर, एक बहुत ही अजीब सी कैफियत होती है। उसकी वजह से हम एक अपने आप में बात करने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। और जब हमें देख लगता है कि कोई आउटपुट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इससे निकलने का कोई तरीका नहीं है अभी फिलहाल, तो एक डिप्रेसिंग सी फीलिंग होने लगती है। हम अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं और हमें लगता है मायूसी होने लगती है, निराशा। और क्योंकि लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज होती है, बहुत ही तकलीफदेह चीज होती है, जो इंसान को बहुत अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो करनी जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सिचुएशन बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हो गई है चीज, इसमें पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया में हम भी आते हैं, तो हम भी पार्ट हैं उसके। और हमें किसी न किसी तरह इसको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम सबके अंदर कुछ इमोशंस हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को नाराजगी आती है, कोई एकदम उदास हो जाता है, कोई इरिटेट होके किसी को कुछ बोल देता है। तो हमें ये देखना है कि हम में सबसे ज्यादा क्या इमोशन या क्या इस तरह की फीलिंग आ रही है। और उस जो हमने समझ लिया कि मुझे जिससे अच्छे से बात की जा सके, कोई ऐसा हो, तो बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो अंदर भरा हुआ है उसको निकालना, वही एक मैनेजमेंट का तरीका होता है कि हमने अपने अंदर के गुस्से, फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से पॉजिटिव वे में निकाले, ताकि हमारे ऊपर उसका असर ना हो बुरा, और हमारे साथ में फैमिली वालों के ऊपर भी बुरा असर ना हो। तो इसलिए सबसे पहले एक सबसे बड़ी चीज इम्पोर्टेंट है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि ये हमारी असलियत है, वास्तविकता है, हमारी रियलिटी जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना। और रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। रोज आपको लगेगा कि ये एक्सेप्ट कर लिया, फिर दूसरे दिन सुबह आप उठते हैं तो आपको लगता है फिर वही चीज, फिर आपका दिमाग चलता है। तो ये दिमाग भी है ना, इसमें जो नेगेटिविटी होती है ये वायरस की तरह होती है, एक बार शुरू होती है तो होती रहती है। तो इसे कंट्रोल करना है। तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अब ये एक चीज हो गई है। अब इसमें हम एक दो डायरेक्शन ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि कुछ अच्छी चीजें कर लें, दूसरा ये है कि हम उड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं और दोनों हमारे हाथ में है। कम से कम ये चीज तो हमारे हाथ में है। तो हम सिर्फ वो बातें करते हैं जो हमारे हाथ में है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे बस में नहीं है हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो कोशिश वो करें। तो इसके लिए एक बात कहूंगी कि जो जिनकी जॉब छूट गई है, जिन्हें सैलरी नहीं मिली है, ये भी एक बहुत बड़ा सदमा होता है। जैसे परिवार से कोई बिछड़ जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो एक सदमा होता है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। अब उसी तरह नौकरी नहीं है तो नहीं, और उसके बगैर जीना भी है तो किस तरह, क्योंकि एक सर्वाइवल के लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रोजी आना, रोजगार होना किसी भी तरह, चाहे वो नौकरी है या कोई काम कर रहे हैं या आप किसी भी तरह से जहां से आपको कुछ आपकी अर्थव्यवस्था रहती है कि हाँ आपको मिल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत तकलीफ। सबसे पहले तो आप ये छोड़ दीजिए सोचना कि किस्मत है इसमें, किस्मत या हमारी किस्मत खराब है इसलिए ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमारे में कुछ कमी है इसलिए है। नहीं, प्लीज ऐसा हमें हैंडल करने की, और उसमें सभी अपनी तरह से एफर्ट कर रहे हैं, और वही जो कोशिश कर रहा है वही कामयाब भी है। क्योंकि अपने आप को जहनी सुकून और मेंटली सही रखना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो आपके पास सबसे बड़ा काम आजकल है कि अपने आप को, अपने दिल दिमाग को कैसे सही रखा जाए। तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी असलियत एक्सेप्ट कर लिया आपने कि ये असलियत है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। जब तक ये चीज रहेगी, लॉकडाउन रहेगा, हमें इस तरह से चलना है, हमारे काम सफर हो रहे हैं तो उसमें। अच्छा, इसमें ये भी जरूर याद रखिएगा कि सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस तरह, और आपके जो ओनर्स भी हैं
जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो भी परेशान हैं। तो चाहे आप किसी भी तबके को लेके देखिए, हर तबके के लोग परेशान हैं। तो सारी सिचुएशन जब जैसे ये लगे, फील हो कि हम परेशान हैं, अगर आप चारों तरफ देखिए और लगे सब परेशान हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर लगेगा कि आप भी उसी सेम सिचुएशन में हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करने लगते हैं कि हमारी सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, दूसरे की बहुत अच्छी है, वहां प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ सभी परेशान है अपने अपने लेवल में, अलग तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तो बैकग्राउंड हो गया कि क्या है। अब आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली हम कर क्या सकते हैं अपने लेवल पे। और मुझे यकीन है कि आप सब कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे अपने लिए कोशिश। उस कोशिश को कितना पॉजिटिव वे में करना है, कितना इस तरह से करना है कि उससे कुछ हासिल हो और थोड़ा सुकून हो आपको, यही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आपका मानसिक संतुलन जो है वो बना रहे सही ढंग से, तो आप सफल हो गए। अगर आपका मानसिक संतुलन बना है, आपने सही ढंग से काम कर रहे हैं, रूटीन काम चल रहा, आप सफल हैं आज के टाइम में। आप किसी से भी पूछ लीजिए। चलिए आपको वन बाय वन मैं ये बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना रूटीन वही रखना है सही जो आप काम पे जाते थे, काम करते थे। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन है, कहीं नहीं जाना है, नहाने का टाइम चेंज हो गया, उठने का टाइम, सोने का टाइम चेंज हो गया। ये सब हमारी गतिविधियां हमारे ऊपर बहुत असर करती हैं। अगर हम इन चीजों को शुरू करना है तो सबसे पहले सुबह उठ के टाइम से उठना है, नहाना धोना है, तैयार होना है। आपको घर में इस तरह रहना है कि चलो आप आज का रूटीन क्या है, तो घर का अगर अपना काम कर रहे हैं, घर में बहुत है काम बढ़े भी हैं, तो उसमें काम बांट लें और उन कामों को करें जो आपको पसंद आ रहा, नहीं आ रहा। कभी कभी कई लोगों ने ये भी महसूस किया है, इस लॉकडाउन ने उनके बहुत सारे मिथ को चेंज किया। उन्हें लगता था उन्हें खाना ही बनाना नहीं आता है, जबकि उन्होंने इसमें मजबूरी में कोई और नहीं था तो खाना बनाया है और वो बनाने लगे हैं। अब वो अच्छा बनाने लगे और प्रेफर करते हैं कि खुद से खाना बनाए। तो ये मिथ जो था कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो सब तोड़ना पड़ेगा। सब काम हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है। इंसानों की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि हमें ऊपर वाले ने बहुत कुव्वतें दी हैं, पोटेंशियल दिया, इतनी क्षमताएं दी हैं कि हम जो भी चाहे करना वो कर सकते हैं। तो घर के काम कीजिए। घर के बहुत सारे काम है जो छोटे बड़े एक दूसरों के साथ करने हैं, मिलके कीजिए और अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने लोगों को जो शिकायत है कि आप काम नहीं करते या आप बिजी रहते हैं, तो आपको मौका मिला है कि आप घर के काम करेंगे सबसे। और उसके बाद फैमिली में जब आप मिलके काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, आपने हाथ बटा दिया, तो उसमें कई जगह एक दूसरे से नाराजगी भी होगी, कई जगह इरिटेशन होगा, गुस्सा भी आएगा। चुप मत रहिएगा प्लीज। जब कभी कोई सिचुएशन आए तो अगर आप चुप हो गए हैं तो आपका गुस्सा आपको अंदर और तंग करेगा, क्योंकि सिचुएशन से तो आप परेशान ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। और लोगों ने कुछ कह दिया तो वो बातें भी आपको बहुत हार्म करेगी, आपको तकलीफ देगी। तो चुप रहेंगे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या परेशानी है। तो प्लीज चुप मत रहे, आप अपनी बातों को बोलिए। आप बताइए फैमिली में कि आपको ये परेशानी लग रही है, आपको ये लग रहा है। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से जो चीजें बिगड़ जाएंगी उससे नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि अब यही देखिए, हर मौके पे, हर स्टेप पे आपको ये देखना है कि आपको क्या कंस्ट्रक्टिवली या ऐसी चीज करना है जो बेहतर की तरफ हो। गुस्सा हो सकते हैं आप, शायद आम दिनों में बहुत गुस्सा होके आप चले गए घर से बाहर काम आए, या कोई फीमेल है, गुस्सा होके आपने कुछ काम किया। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपका गुस्सा इस टाइम डबल है, तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। पता चला छोटी सी बात पे आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो जिंदगी भर के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो प्लीज चुप रहने के बजाय बात कीजिए। जब बात करेंगे ना तो वो गुस्सा बाहर निकलेगा, धीरे धीरे कायदे से बात करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन कायदे से होगा, तो आपकी बातों को समझने में लोगों को आसानी होगी कि आप परेशान हैं, इस टाइम थोड़ा रुक जाते हैं, यही बात थोड़ा बाद में कर लेंगे, या आपको इस बात से तकलीफ है तो आपको इस बात को अवॉइड करते हैं।
तो ये एक चीज है। उसके बाद धीरे धीरे आपके जब ऐसे होंगे तो आपके जो रिलेशनशिप है, आपके जो बर्ताव है आपकी फैमिली में, आपने शुरू किया इस तरह, दूसरी तरफ से भी उस तरह से मिलेगा। तो आप ये महसूस कीजिएगा, देखिएगा कि धीरे धीरे जो आपके घर करें कि लोगों से बात करें, उन लोगों से जिनकी सिचुएशन आपकी तरह है, जो आपकी तरह जिन्होंने जॉब जिनकी छूट गई है और उनको भी जो है परेशानी हो रही है। हाँ, जरूर एक कोशिश करें कि जहां से आपको नेगेटिव मिल रहा है, बहुत लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, तो प्लीज आप उनसे अवॉइड कीजिए। आप उनसे बात कीजिए जहां से आपको कुछ पॉजिटिव मिले, कुछ हौसला मिले, क्योंकि जो हौसला है ना, ये एक दूसरे को बहुत आगे पहुंचा सकता है। एक हौसले की बात इंसान को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लाती है। तो पॉजिटिव लोगों को देखिए कि कौन है जिनसे आपको हौसला मिल सकता, उनसे बीच बीच में बात करने की कोशिश कीजिए जब आपको लगे कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं। और हमें उम्मीद मत छोड़िएगा, जिंदगी में भरोसा, विश्वास जरूर रखिएगा कि आगे ऑफ कोर्स ये पूरा थोड़ी चलेगा, ये वक्त है, बुरा वक्त है। जैसे अच्छा वक्त अगर नहीं है तो बुरा वक्त भी कुछ दिन बाद निकल जाएगा। जैसे है ना कि एक मोमबत्तियां जली हुई हैं और हवा आई, सब बुझ गई, लेकिन एक मोमबत्ती जली रहेगी और उस एक से बाकियों को जलाया जा सकता है। तो उम्मीद का हौसला बहुत बुलंद है। अगर आपने उम्मीद रखा, ऑफ कोर्स ये परेशानी है, पर परेशानी तो आती है और जाती है। क्यों? क्योंकि खुश होंगे कि आपने इसे अच्छे से वक्त बिताया। अगर हो सके तो किसी बड़े से आप बात कीजिए जिन्होंने कुछ बुरे वक्त देखे, जिन्होंने कुछ, या आपकी अपनी जिंदगी में कुछ हादसे हो चुके हों या आपके आसपास वालों के साथ, तो उनसे बात कीजिए कि उन्होंने अपने हादसे के बाद अपने आप को कैसे संभाला, कैसे एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से ना हिम्मत होती है। ये हम ह्यूमन बीइंग की भी एक अपना स्वभाव है, हमें ना एक दूसरे से ताकत मिलती है। देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग कह दिया गया, कितनी तकलीफ है, लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एक दूसरे से। अब वाया मीडिया हम डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे, हम वाया मीडिया टेक्नोलॉजी से मिल रहे हैं। ये भी एक हमें सर्वाइवल के लिए कुछ हौसला देता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, हम एक दूसरे से बात करेंगे, किसी की कोई बात हमें बहुत उम्मीद दे देगी कि अरे अगर कोई इंसान उस इस तरह से आगे बढ़ा है तो हमारे वक्त भी निकल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि दो चीजें, एक तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और रेजिलियंस। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। आप हर चीज में ये देखिए कि कुछ अच्छा तो निकलेगा। गिर गए, अगर हमेशा आप देखिएगा कि प्रैक्टिकली जहां भी, जब भी हम गिरे हम उससे 2 कदम आगे खड़े हुए, तो इसका मतलब हम 2 कदम आगे बढ़ गए। हमेशा ये याद रखिए कि 2 कदम आगे बढ़ना है। इस जो डाउनफॉल आया है, इसके बाद जब आप उठेंगे तो आप 2 कदम आगे हर तरह से बढ़ेंगे। शायद वो आपके अंदर का इतना डिस्कवरी हो चुका होगा कि आपको मौका नहीं मिलता था करने का, पर इस माहौल ने आपको वो मौका दिया कि आप अपने आप को खोज रहे हैं, आप अपने को समझ रहे हैं, अपने विचारों को आप सोच रहे हैं आगे कैसे बढ़ाएं, लोगों को बता रहे हैं और आगे के लिए हौसला रख रहे हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। आप अभी शायद एक चीज कर रहे थे, आप हो सकता है दिमाग में बहुत चीजें सोच रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने अपने सोच का दायरा बढ़ाया, उस बीच आपने कोशिश भी की। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने दूसरे कुछ चीजें काम करके रोजी कमानी शुरू कर दी। किसी ने, कोई एसी वाला, उसका वो कोई दुकान वाला टेक्नीशियन है, उसकी दुकान बंद हो गई, उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सब्जी बेचने से उसको कम से कम चीजें आ गई। जैसे कहा किसी एक महिला ने कहा जिनके वहां जो वो काम नहीं करती थी घर में और बहुत सारे हेल्प थे और चीजें थी, आज उन्हें काम करना पड़ा है और पूरी फैमिली साथ में है, जॉइंट फैमिली है। उनका ये कहना कि मैंने अपने आप को जीत लिया। कि क्यों जीत लिया? क्योंकि जो गुस्सा है लोगों पे आ रहा था शुरू में बहुत, वो गुस्सा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा। अब मैं लोगों के लिए बनाती हूँ तो गुस्से से नहीं बनाती हूँ, अब मैं खुशी से बनाती हूँ कोई चीज खाने का। तो उन्होंने विजेता पा ली अपने ऊपर, उन्होंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया। तो जब आप भी गिर के उठेंगे, मतलब इस तकरीबन गिरने का मतलब है इस डाउनफॉल, ये
लॉकडाउन से हम लोग जब उठेंगे तो हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव पॉजिटिव हुआ होगा और जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों से बात करना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर ये देखिए, आप लिखिए जरूर कि आपके पास क्या चीजें हैं जो ऊपर वाले ने दी है और वो चीजें बेहतर है। कहते हैं ना हमेशा, कंपेयर करो तो बड़ों से क्यों करो, कंपेयर क्यों नहीं छोटों से करो या अपने नीचे वालों से करो। आप लिखिए, उनको कंपेयर करके देखिए आपके पास वो क्या चीजें। आप हैं, स्वस्थ हैं, बहुत बड़ी नेमत है। आपकी फैमिली है, कुछ लोगों के पास अकेले हैं, फैमिली नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। किसी के अपने हैं पर उनके पास नहीं है। तो ये बहुत सिचुएशन है। आप देखिए कि आपके पास क्या है। आपके पास दिमाग है, आपके पास हुनर है, आपके पास फैमिली है, आपके पास लोग हैं। लोग से परेशान है, पर वो लोग हैं जो आपको परेशान करके बिजी रखते हैं। कम से कम आप उसमें इन्वॉल्व तो हैं, वरना कोई अकेले है जिसको कोई तंग करने का नहीं है और वो ये रो रहा है कि उसके पास कोई है भी नहीं बात करने के लिए। तो प्लीज डू राइट, आप लिखिए कि आपके पास वो क्या चीजें हैं। और जब आप लिखेंगे कि आपके पास इतनी चीजें हैं तो आपको हौसला आएगा, आपको लगेगा शुक्र है ऊपर वाले का कि आपके पास कुछ चीजें तो हैं। फिर एक कहा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, सपोज मान लीजिए कि कोई बात नहीं है, आपकी कोई बात समझ नहीं है और ना आप समझा पा रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, एक काम कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए अपने हालत के बारे में। 2-3 दिन 4 दिन देखिएगा ना, तीसरे चौथे दिन आप खुद बहुत हल्का महसूस करेंगे। और ये रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि हम जैसे ही अपनी बातों को निकालते हैं अंदर से, कई बार हमारे सॉल्यूशन नहीं मिलता पर हमारी बातें अंदर से निकल जाती हैं, दूसरे से कह लिया, एकदम हल्का महसूस होता है, जबकि प्रॉब्लम अभी बनी हुई है। तो ये बात करना बहुत जरूरी है। और अगर बात नहीं करने वाला है तो अपने से बात कीजिए, लिखिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड को सुनिए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, आप लिखिए और उस लिख के बाद में देखिए, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या लिखा, किसी के हाथ ना लग जाए, उसे फाड़ के फेंक दीजिए, हटा दीजिए। अब मैं आती हूँ एंड में कि सब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो हमारे दिमागी जहनी तौर की बातें मैंने आपको बताई हैं। एक और चीज है जो हमें बहुत हेल्प करेगी, वो है हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ। फिजिकल मतलब शारीरिक स्वास्थ्य हमारा कैसा है, क्या हमने कितना हेल्प किया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम हाथ पैर चला रहे हैं, क्योंकि हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, घर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सही रखना है और ये सबसे बड़ी जीत होगी अगर, क्योंकि इसके बाद हम घर का खाना खा रहे हैं, बाहर के दूसरी चीजें नहीं खा रहे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिस्टम जो अंदर का है ना, पाचन क्रिया, वो बेहतर होती जा रही है, हमारा सिस्टम चेंज सही होता रहा, प्यूरिफाई होता जा रहा है। और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है लेकिन प्योर हो रहा है। जैसे देखिए ना, पॉल्यूशन नहीं है, खत्म हो गया, नदियां, गंगा, यमुना, सारी चीजें सब साफ हो रही हैं। कैसे ऊपर वाले ने कर दिया, हम सब अंदर बैठ गए और उसी तरह हमारे अंदर सिस्टम भी साफ हो रहा है, क्योंकि हम घर का खाना खा रहे हैं, हम चीज इधर उधर नहीं जा रहे।